नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उम्मीद की किरण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होलास्टिक क्या होते हैं और इन दिनों में होलास्टिक के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये होलास्टिक कब से शुरू होंगे और किस दिन ख़त्म होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगी। होलास्टिक दो शब्दों से मिलकर बना है, होली प्लस अष्टक। अष्टक अर्थात 8, इसीलिए इनको दोनों शब्दों को मिलाकर हम होलास्टिक बोलते हैं। और इन 8 दिनों में ये होलास्टिक होली से 8 दिन पूर्व लगते हैं और इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और न ही कोई 16 संस्कार भी इसमें नहीं किए जाते हैं। होलास्टिक से प्रचलित एक कथा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि इन दिनों में प्रहलाद को बहुत ही कष्ट हुआ था, इसीलिए इन दिनों को बहुत ही कष्टकारी माना जाता है, इसलिए इनमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। और होलास्टिक से होलास्टिक में दूसरी प्रचलित पौराणिक कथा मैं आज आपको बताने जाऊंगी कि किन कारण से दोनों कथाएं प्रचलित हैं और इन दोनों कारणों से होलास्टिक के दिनों को शुभ नहीं माना जाता है। होलास्टिक के 8 दिनों में समस्त कार्य को निषेध माना जाता है, शुभ कार्य को निषेध माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलास्टिक के इन 8 दिनों में क्रमशः अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु ग्रह उग्र रूप में रहते हैं, जिससे यह अवधि अशुभ मानी जाती है। इसीलिए इन दिनों में समस्त शुभ कार्य को विराम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए होलास्टिक के दिनों में। होलास्टिक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, विवाह आदि की योजना भी हम नहीं बनाते हैं। कोई भी नया वाहन हम नहीं खरीदते हैं, मतलब कोई भी नई चीज़ का हम खरीदारी नहीं करते हैं। और इन दिनों में क्या कार्य हमको करना चाहिए, इन दिनों में विशेष रूप से पूजा पाठ हमें करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और हमें जितना हो सके दान देना चाहिए। दान करने से ये जो दिन है ये थोड़े से हमारे लिए भी शुभ हो जाते हैं कि जो कष्ट के दिन है वो भगवान ने जो कष्ट के दिन काटे थे उनके लिए भी ये अच्छा होता है कि दान देने से इन दिनों में बहुत ही अच्छा शुभ मिलता है, फल मिलता है। अब बात करते हैं कि होलास्टिक कब से शुरू हैं और कब तक ख़त्म होंगे। होलास्टिक 21 मार्च को संडे को शुरू होंगे और इनकी समाप्ति अवधि 28 मार्च संडे को ही होगी। इन दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। मैं बताती हूँ कि होलास्टिक के दिनों में एक कहानी मैंने आपको पहले बता दी थी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। दूसरी पौराणिक कथा जो प्रचलित है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कथा के अनुसार पार्वती जी चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो, लेकिन उस समय भगवान शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। ऐसे में पार्वती जी की सहायता के लिए कामदेव आते हैं और शिव भगवान की तपस्या भंग कर देते हैं। इसके चलते भगवान क्रोधित होते हैं और अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर देते हैं। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति बहुत विलाप करती है तथा अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती है। कामदेव की पत्नी की भक्ति देखकर और उसका रुदन देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कामदेव को वचन देते हैं कि वो दूसरे जन्म में रति को अवश्य मिलेंगे। बाद में श्री कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। तपस्या भंग हो जाने पर जब भगवान आँख खोलते हैं तो सामने पार्वती जी दिखाई देती हैं और पार्वती जी अपनी आराधना में सफल हो जाती हैं। इसके बाद शिव भगवान उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तभी से होली की इस अग्नि में आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर इस दिन सच्चे प्रेम की जीत के उत्सव में इस दिन को मनाया जाता है। और जिस दिन भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था उस दिन फाल्गुन शुक्ल की अष्टमी तिथि थी। मान्यता है कि तभी से होलास्टिक प्रथा का आरंभ हुआ था। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही जो ये बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।